नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 16 की रिपोर्ट में कुल 3 प्रमुख खबरें हैं। इनमें पहली खबर दाहोद नगर पालिका की है, जहां इस बार के बोर्ड के पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो गया है। नगर पालिका में प्रशासक के तौर पर प्रांत अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आने वाले दिनों में पालिका के सामान्य चुनाव होंगे। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने पुराने चेहरे वापस चुनकर आते हैं। दूसरी खबर दाहोद शहर की है, जहां एक महिला के चेहरे पर कोई तरल पदार्थ छिड़ककर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर उसे लूट किया गया। तीसरी खबर में दाहोद के माली समाज के लोग मधुमक्खियों के झुंड का शिकार हो गए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्ता क्षण भंगुर होती है, यह सब जानते हैं। फिर भी एक बार सत्ता का सुख भोगने के बाद जब उसकी बागडोर छोड़ने की बात आती है तो अच्छों को झटका लगता है। ऐसा ही झटका आज दाहोद नगर पालिका में कई लोगों को लगा। यहाँ आपको बता दें कि दाहोद नगर पालिका के पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर सत्ता को गुड बाय कहना पड़ा। सामान्य तौर पर यदि हम एक ही काम लगातार 66 दिनों तक करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। यह तो 5 साल, यहाँ तक कि यानी लगातार 1825 दिनों तक अपार सत्ता का सुख होगा तो उसकी आदत पड़ जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब उस असीमित सत्ता को छोड़ने की बारी आए तो क्या स्थिति होती होगी। आज सत्ता छोड़ते समय पदाधिकारियों और पार्षदों के चेहरे पर अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। कैमरे के सामने भले ही उन्हें मुस्कुराना पड़ा हो, लेकिन उसके पीछे का मलाल तो आसानी से समझा जा सकता था। हकीकत यह है कि आज से उनके नाम के आगे पूर्व पार्षद लिखा जाना शुरू हो गया है। उनकी स्थिति ऐसी है कि नगर पालिका के आगामी चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। टिकट मिलने के बाद वो जीतेंगे या नहीं, यह भी कुछ तय नहीं है। इसीलिए चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि उसमें से कितनों को सत्ता वापस मिलेगी और कितने राजनीति के पन्नों से गायब हो जाएंगे। ज्यादातर पार्षदों को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें एक बार फिर से सत्ता मिलेगी। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कबीरदास जी ने जो लिखा है, मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, एक आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। अध्यक्ष के रूप में 2.5 साल का कार्यकाल नीरज देसाई के लिए कभी आसान नहीं रहा। आंतरिक खींचतान, नोकझोंक, टांग खिंचाई और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच 2.5 साल तक अध्यक्ष पद पर टिके रहने के लिए नीरज देसाई को बधाई देनी होगी। आज ऑफिस छोड़ते समय ऑफिस के बाहर खड़े नीरज देसाई के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही। गोधरा रोड पर एक महिला ने दूसरी महिला पर पानी जैसा नशीला तरल पदार्थ छिड़ककर उसे वश में कर लिया। इसके बाद उसे सड़क के किनारे ले जाकर उसके पहने हुए सोने चांदी के गहने और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। कुछ समय बाद जब महिला को होश आया तो अपने गहने गायब देखकर उसने परिजनों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी जोड़े कपल की तलाश शुरू कर दी है। दाहोद शहर के गोधरा रोड स्थित नवरंग सोसाइटी में रहने वाली 42 वर्षीय सोनलबेन सुरेश भाई डामोर दोपहर के समय भरवाड़ वास के सामने से पैदल जा रही थी। उसी समय उन्हें एक अनजान पुरुष और महिला मिले। दोनों सोनलबेन के पास आई और कहा कि गांव में खराब लोग चोर लुटेरे घूम रहे हैं, आपने जो मंगलसूत्र और सोने के गहने पहने हैं इन्हें थैले में रख लो। ऐसा कहकर उन्होंने महिला को विश्वास में लिया और उसके चेहरे पर पानी जैसा कोई तरल पदार्थ छिड़ककर सड़क के किनारे ले गए। वहां वो सोनलबेन के पहने हुए सोने के गहने, मंगलसूत्र और मोबाइल सहित कुल 7,80,000 रुपए का माल लूट कर फरार हो गए। थोड़ी देर बाद जब सोनलबेन को होश आया तो अपने गहने और मोबाइल गायब देखकर उन्होंने घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पूरे इलाके में उस पुरुष और महिला की काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कहीं कोई पता नहीं चल सका। अंततः इस घटना के संबंध में सोनलबेन ने ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है। दाहोद के पास स्थित अभलोट गांव में महादेव मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों के अचानक हमले से भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में कुल 30 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार अभलोट गांव के महादेव मंदिर में माली समाज द्वारा अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड उड़कर आ गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।
मधुमक्खियों के डंक मारने के कारण 30 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में दाहोद के मंडाव रोड के पास रहने वाले बाबू धोला भाई माली की मौत होने की जानकारी सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कार्यक्रम के दौरान बज रहे डीजे की तेज आवाज के कारण मधुमक्खियां उड़कर आईं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के पास स्थित छत्ते का हवन का धुआं पहुंचने से मधुमक्खियां भड़क गईं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मधुमक्खियों के इस हमले के कारण घटनास्थल पर भारी दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। डंक का शिकार हुए 30 में से 27 लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 लोगों को आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रखा गया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।